गुड मॉर्निंग। और चलिए आज मैं ना 65th बीपीएससी के प्रश्नों को कराऊंगा मैं। ये क्रम सही रहेगा। ये पहले मैं 38 से मैं चला था, अब मैं उल्टा चल रहा हूँ, यानी कि 65 से कुछ करूँगा, मतलब पूरा कंप्लीट कर दूँगा विद इन 1 वीक में। तो चलिए, नंबरिंग पे नहीं जाइएगा कि सर क्रम से नहीं है या कैसे भी है। सारे प्रश्न आपको पता चल जाएंगे कि कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देशेर कथा। देशेर कथा का मतलब है देश की बात। ये पुस्तक के लेखक थे सखाराम गणेश देवस्कर। ये जो थी ना, जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चलता है कि देशभक्ति से ओतप्रोत किताब थी ये देशेर कथा। बस ये सब रिपीटेशन वाले क्वेश्चन हैं, घोट लेना है। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे। सर्चलाइट के कौन से संपादक थे? मुरली मोहन प्रसाद। साथ में इसके एक और व्यक्ति भी थे, तो अभी मैं डिटेल से डिस्क्रिप्शन में वो बता दूंगा। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण, राहुल सांकृत्यायन तथा फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। देखिए, इसको ध्यान में दे देना है। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी, यहाँ से क्या है, हमेशा प्रश्न बनता है समाजवादी पार्टी से। तो बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था, किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, राहुल सांकृत्यायन तथा फूलन प्रसाद वर्मा ने। देखिए, ये जो नाम है जयप्रकाश नारायण, ये सबको याद रह जाता है। जयप्रकाश नारायण जो है वो भूलने वाले नाम ही नहीं है, लेकिन बाद में जैसे देखिए फूलन प्रसाद वर्मा या अदर जो नेम है ना, वो कई बार लोग मिस कर जाते हैं। बस उसको बार बार रिपीट करिए, याद रहेगा वो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। देखिए, ये कितनी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन तो रिपीट होता रहता है। जो महिला है, महिला वर्ग की अभ्यर्थी है, उनके लिए मेरा ये सजेशंस होगा कि मेरे ये पूरे जो नोट्स हैं, अगर आप उसी को घोट लेते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से प्री में हो जाएगा। मेंस के लिए भी मैं चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ जल्द ही। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, कहाँ बोला था? ये भी कई बार प्रश्न में आ सकता है, इसको भी आप पीछे पलटिएगा, मैंने ये बताया हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, और कैसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग की थी? महात्मा गांधी ने। इसी तरह और बाकी जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी उपाधि त्याग की थी, उसका एक लिस्ट बना के रख लेंगे। भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये महात्मा गांधी के गुरुदेव थे, ये राजनीतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी इनको अपना। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी। काकोरी कांड का नाम बदल दिया गया है अब, ठीक है ना। वो काकोरी में ट्रेन डकैती हुई थी, जिसको काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी हुई थी? गोरखपुर जेल में हुई थी। उसी तरह और लोगों को कहाँ कहाँ फांसी हुई थी, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किताब सी.आर. दास ने लिखी है। चित्तरंजन दास होगा फुल फॉर्म, सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको दिया है बाद में, ताकि आप समझ सकें कितने प्रश्न रिपीटेड होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। और तृतीय कौन थे? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सर्राफ ने किया था। 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। अंबाड़ी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने किया था। अंबाड़ी जो है वो बिहार में कौन से स्थान पर है, ये भी एक बार देख लीजिए इसको, है ना। मैं सारा टॉपिक करवाऊंगा अभी। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत होती है। हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। और हार्ट वाले मामले में क्या बोला जाता है? विषाणु की कोशिका में एंजाइम नहीं होता है। विषाणु की जो कोशिका होती है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है,
विषाणु को जो है ना मृत और जीवित के बीच की सीमा रेखा में रखा जाता है इसको। मनुष्य के शरीर की अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में क्या होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, TSH जो बोलते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या मिली होती है? तो आयोडीन मिली होती है। और आयोडीन की कमी से क्या होता है? गलगंड हो जाता है। गलगंड यानी कि गले में घेंघा जो होता है ना, वो हो जाता है आयोडीन की कमी से। एड्स विषाणु के कारण होता है। एड्स जो है ना वो किसके कारण होता है? HIV के कारण, है ना। HIV विषाणु के कारण एड्स होता है। वैसे कमाल की बात मैंने बताई थी कि अभी तक एक भी रिसर्च पेपर मुझे ऐसा नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि जिसके HIV जो पॉजिटिव है उसको एड्स हो गया हो। दाब का मात्रक पास्कल है ना। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। यानी प्रेशर जो है ना, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दाब पूरा कर लेने में कोई बुराई नहीं है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट से अधिक समय लगता है, ठीक है ना। 8 मिनट से अधिक समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में। देखिए यहीं पे खेल हो जाता है। अगर एग्जैक्ट 8.16 अगर नहीं, अगर एग्जैक्ट डेटा है और लगभग ना लिखा है तो के थ्रू जाना पड़ता है। तो BPSC में जो है ना खास करके एग्ज़ाम निकालना थोड़ा सा ट्रिक है। थोड़ी सी पढ़ाई नहीं, ढेर सारी पढ़ाई और थोड़ा सा ट्रिक, तब जाके प्री निकलेगा। दाब एक अदिश राशि है, जबकि बल, वेग, त्वरण आदि सदिश राशियां हैं। दाब क्या है? अदिश राशि है। बल, वेग, त्वरण आदि क्या है? सदिश राशियां हैं, ठीक है ना। भाई कैसे इसको पता करते हैं सदिश और अदिश राशि? चलिए इसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा बढ़िया। विकृति का मात्रक नहीं होता है, जो विकृति है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति का मात्रक नहीं होता है। फिर से बोलूँ, विकृति का मात्रक नहीं होता है। अगर किसी चीज़ पे बल लगा करके आप उसका विकृत कर दें तो उसका कोई मात्रक नहीं होगा विकृति का। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, साइनोसॉइडल। वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है वायु में। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 112 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 112 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को कैसे मापा जाता है? तो हर्ज में मापा जाता है आवृत्ति को, HZ। हर्ज का क्या है? HZ। आवृत्ति को कैसे? हर्ज में, HZ। हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। देखिए एक जो होता है ना हमारे दिमाग में एक जगह होता है, वहाँ पे फिक्स होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर का तापमान है, इसको कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। विद्युत धारा एमीटर में मापी जाती है। विद्युत धारा कैसे मापी जाती है? एमीटर में। विद्युत धारा एमीटर में मापी जाती है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। विद्युत शक्ति है उसकी इकाई क्या है? तो वाट है। भाई वाट लगा देंगे, बोलते हैं ना, यानी शक्ति लगा देंगे। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवेजियर को कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसको बोला जाता है? लेवेजियर को। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। चिकित्सा में भी यूज होता है इसका, खास करके बेहोश करने में इसका इस्तेमाल होता है चिकित्सा में। गैस तत्व नहीं है। हम लोग ये जान लीजिए कि गैस जो है ना वो तत्व नहीं है। गैस तो बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, यौगिक मिश्रण वगैरह है, तो गैस तत्व नहीं है। पानी का pH मान 7 है। देखिए एकदम अगर एग्जैक्ट होना तो pH मान 7 है, ठीक है ना। ये एकदम 7 यानी उदासीन। ये 7 यानी उदासीन। 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। ये प्रश्न भी CDPO में पूछा हुआ है, ऐसे कैसे ही, ये सीधा कॉन्सेप्ट पूछ लिया था। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। केरोसिन में क्या होता है? तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। केरोसिन में क्या? ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि हवा के संपर्क में आते ही वो अभिक्रिया करके जल उठता है ना। तो केरोसिन को डुबा के रखते हैं कहाँ? केरोसिन में। तो केरोसिन में ऑक्सीजन है ही नहीं, इसलिए ऑक्सीजन के साथ उसका अभिक्रिया नहीं होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपिन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है ना वो आइसोप्रोपिन का बहुलक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6, है ना। C6 ऐसे लिखते हैं, H12O6, है ना। टाइपिंग में ये मुश्किल से ऐसा आता है कई बार। CO समूह का आबंध क्रम 3 है। CO समूह का आबंध क्रम कितना है? तो 3 है।
CO, कार्बन, ऑक्सीजन, CO का क्या है 3। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन ने लिखी है। डार्विन, चार्ल्स डार्विन बहुत बड़े नाम है, तो उनकी किताब है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, काफ़ी फेमस बुक है। और डार्विन तो समझिए जीते जी लीजेंड रहे हैं वो। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। शैवाल और कवक के मिलने से क्या बनेगा, तो लाइकेन बनेगा, जिसे क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म कहेंगे। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसको क्या बोलेंगे, तो म्यूचुअलिज्म कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म कहेंगे। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कहते हैं। देखिए बहुत कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे प्रश्न में, ऐसे प्रश्नों को घोट के रखिए, काहे कि ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे ना आपको एग्जाम में कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे। तो जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहेंगे, तो आवास कहते हैं। और बाकी चीज़ें मैं बोलूँगा नहीं, बोलने से क्या उधर ध्यान चला जाएगा, तो बोलूँगा नहीं। जीव जहाँ रहता है उस सटीक जगह को आवास कहते हैं। हम लोग भी कहाँ रहते हैं, जीव है तो हम लोग भी अपने आवास में ही रहते हैं। सौर ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट में ATP में बदलती है। सौर ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट में ATP में बदलती है। सौर ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट में ATP में बदलती है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है, ऑक्सीजन है। बिहार दिवस जो हर माह 21 मार्च को मनाया जाता है, यह 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में मनाया जाता है। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए उस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया। भाई क्राइटेरिया में फिट ही नहीं बैठता ये, ना हिली रीजन है ना डिफ़िकल्ट टेरेन है, तो बिहार जो है वो उसको कभी स्पेशल राज्य का दर्जा मिला नहीं। दुर्भाग्य से अब ये चर्चा ही ख़त्म हो गई है। अब जो है ना इस बात की चर्चा भी नहीं की जाती है कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित, ये निर्वाचित नहीं होगा, निर्वासित होगा, निर्वासित किया गया था, नालंदा में दफन है। उनकी कब्र है नालंदा में, ठीक है ना। यूसुफ शाह चक्र जो अकबर ने जिसको निर्वासित कर दिया था वो नालंदा में दफन है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल बिहार जो है वो टैगलाइन है किसकी, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है। बहुत जगह आपने देखा होगा लिखा हुआ, तो देखिए सेम एग्जाम में पूछ लिया। पराग्वे की राजधानी असंसियन है। उस समय ये चर्चा में रहा था पराग्वे की राजधानी, तो सभी देश की राजधानी रटने के लिए बैठना समझदारी नहीं है। वैसे जो चर्चाओं में देश रहते हैं ना उनकी राजधानी तो याद ही रहनी चाहिए। अब मुझे बताइए यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइए। विश्व का पहला अस्पताल नहीं, ऊँटों का अस्पताल था, प्रश्न था ऊँटों का अस्पताल है ना। विश्व में पहला ऊँटों का अस्पताल, ऊँटों का अस्पताल, ऊँटों का हॉस्पिटल, ये सब जो है ना प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विश्व का पहला ऊँटों का अस्पताल जो है ना, ऊँटों का अस्पताल दुबई में स्थित है, ठीक है ना, ये दुबई में है। द गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। द गैलरी ऑफ रास्कल्स लिखी थी रस्किन बॉन्ड ने। खुदरा फर्नीचर के विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में हैदराबाद में खोला गया। ये करंट का क्वेश्चन है, मान लीजिए। तो 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। 2024 का कहाँ होगा, 2020 वाला तो 2021 में हुआ। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। कई लोगों ने श्री कृष्ण सिंह के ऊपर काफ़ी बवाल काटा था कि श्री कृष्ण सिंह होगा। खैर मुझे लगता है कि सच्चिदानंद सिन्हा ज़्यादा सही होगा। कई सारे सोर्सेस में मुझे सच्चिदानंद सिन्हा ही मिला है। और जैसे कि कई बार लोगों ने जो फ्लैक्स लगाए थे ना पटना में, उसमें श्री कृष्ण सिंह का नाम लिखा हुआ था कि आधुनिक बिहार के निर्माता श्री कृष्ण सिंह की को सादर नमन, इस तरह करके। तो हो सकता है कई लोग यहाँ से भी कंफ्यूज हुए होंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं, है ना, प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं अशोक। देवनाम प्रियदर्शी। सुश्रुत गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। देखिए
सुश्रुत जो हैं वो गुप्त काल में अपने औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। प्राचीन भारत की खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी। जो खरोष्ठी लिपि थी दाहिने से बाएं ओर, है ना, दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी। और ब्रुष्टोफेदन जो लिपि थी ना, वो पहले बाएं से दहिने और दहिने से बाएं लिखी जाती थी। पहले बाएं से दहिने, फिर दहिने से बाएं, ये थी ब्रुष्टोफेदन। ताम्रलिप्ति बंदरगाह का गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। भाई ताम्रलिप्ति और भड़ौच, ताम्रलिप्ति बंदरगाह का गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। जो मुगल चित्रकला थी वो जहांगीर के समय में अपने पराकाष्ठा पे थी। और भवन निर्माण कला जो है ना वो शाहजहां के टाइम में, सबका एक पीक आता है हर कला का। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी। कहीं और नहीं फंसना है। ये देखिए, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी। अष्टप्रधान का जो है गठन शिवाजी ने किया था। 8 महत्वपूर्ण लोगों को इसमें शामिल किया था। तो अष्टप्रधान किसका दिन है? शिवाजी का। दिल्ली की सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और देखिए 2 टॉपिक है। जो तुगलक वंश जो है ना, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ से प्रश्न हमेशा ही पूछा जाएगा। बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये एकदम फेवरेट हैं एग्जामिनर्स के टॉपिक्स हैं ये। तो इन दोनों को देख लेंगे हम लोग। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग पुर्तगालियों ने किया। भाई पुर्तगाली क्या लूट मार में लगे रहते थे, तो ये डकैती के लिए इस्तेमाल किया इन्होंने। और आजकल देखिए पुर्तगाल जो है ना, विश्व का सबसे शांति प्रिय देशों में ये शामिल है। ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत में शासन के सर्वोच्च शिखर पे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो कैप्टन स्लीमैन ने उन्हीं के नेतृत्व में जो है ये अभियान चलाया था और ठगों का उन्मूलन कर दिया था। ठगों के ऊपर में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कभी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा ना, तो मैं ठगों के ऊपर में खूब अच्छा वीडियो बनाऊंगा। लॉर्ड लीटन ने अफ़गानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। भाई अफ़गानिस्तान पे अटैक कर दिया था, इसके ऊपर भी बहुत तगड़ी वृत्ति चित्र है। भाई 5-5 हज़ार की सेना जाती थी अफ़गानिस्तान में, खो जाती थी पूरी सेना अटैक में मार दी जाती थी। तो लॉर्ड लीटन ने अफ़गानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया। दांडी यात्रा बोलते हैं उसको। तो उसका डेट भी याद रखना चाहिए कि 24 मार्च से 6 अप्रैल या क्या था, अब मुझे डेट का ध्यान नहीं है। मार्च से अप्रैल तक चली थी दांडी यात्रा। कितने किलोमीटर की थी, कहाँ से कहाँ तक, तो ये देखिए दांडी यात्रा जो है ना ये महत्वपूर्ण हो जाती है। दांडी यात्रा, ये पूरा टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसमें दांडी यात्रा, यहाँ से प्रश्न जो है वो हर बार बनेंगे। ये पूरा टॉपिक हम लोग तैयार कर लेंगे, पढ़ा देंगे इसको। साड़ाबंदी आंदोलन 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष के पोस्ट पे बैठे हुए थे। और ये बताइए कांग्रेस के जो है ना वो इतिहासकार कौन थे, यानी कि रियल इतिहासकार, यानी जिसको कांग्रेस ने ऑथराइज किया था। ऑथराइज इतिहासकार कौन थे कांग्रेस के, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। उत्तर बिल्कुल आपके आसपास ही है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। और बिहार, ये यहाँ से तो हमेशा प्रश्न आएगा, ये समझ लीजिए, मेंस हो या प्री हो, कुंवर सिंह एकदम फेवरेट हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। दरभंगा महाराज के अगेंस्ट भी उन्होंने खास करके गोलबंद किया था किसानों को। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। पश्चिमी चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्रों से घिरा है। पश्चिम चंपारण जिला जो है सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्रों से घिरा है। तो वन किस प्रकार के हैं बिहार में, कहाँ कहाँ हैं, ये अच्छे प्रश्न बनते हैं। इस बार भी पूछा गया है। बिहार के पटना ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है। अब देखिए कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। बिहार के पटना ज़िले में गंगा नदी क्या है, सबसे लंबी है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के शिवहर जिला में जनघनत्व सबसे अधिक है।
सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ है? शिवहर में है। किसके अकॉर्डिंग? 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग। जापान भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। देखिए, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको जापान को चुना है। जापान किसी भी देश के साथ अपनी सीमा नहीं लगाता है। चारों तरफ जापान के क्या है? समुद्र ही समुद्र है। लेकिन इसके बावजूद भी ये देश काफ़ी आक्रामक रहा है और इसने खास करके मंचूरिया पे और चाइना पे जो एट्रोसिटी की है उसकी तो समझिए मिसाल ही देनी मुश्किल है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण लंबाई वाला सीमा वाला देश चिली है। उत्तर से दक्षिण एकदम पतला सा देश है ना, उत्तर दक्षिण के साथ, ये चिली है। इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप हैं। इंडोनेशिया में जो है ना, वर्ल्ड का सबसे अधिक द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में है। ईरान विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। ईरान में सबसे ज़्यादा केसर होता है। कजाकिस्तान विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। ये बताइए, क्या कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री भी है क्या? यानी भूमि आबद्ध क्षेत्र, यानी भूमि रुद्ध, यानी समुद्र से टच नहीं करने वाला। ये कौन सा देश है जो सब बहुत बड़ा देश है लेकिन समुद्र उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ जो है वो कौन सी पहाड़ी है? वो है कार्डेमम पहाड़ी। उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदी है। उत्तरी कोयल जो है वो नदी गंगा नदी घाटी की उपनदी है। गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, जबकि कानन देवन, नीलगिरी तथा दार्जिलिंग पहाड़ी पर चाय बागान है। भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा है। भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। कैम्बे की खाड़ी में पड़वाल भित्ति नहीं पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी में पड़वाल भित्ति नहीं पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जैन धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई थी। भाई सबसे साक्षर कौन धार्मिक समूह है? तो जैन है। देखिए कितने शांत रहते हैं, यानी पूरी शिक्षा मिलेगी तो लोग शांत हो जाएंगे। भीड़ गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में तथा कोटा एवं टोडा तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। जनजातियों को लेकर के ना एक छोटा सा लिस्ट रहे तो अच्छा रहेगा। वैसे कई बार यहाँ से ऐसे प्रश्न आएंगे जिसको समझ पाना और बना पाना मुश्किल होगा, तो जो मेन चीज़ है उसको करके रखेंगे। खूब डीप में उतरने की ज़रूरत नहीं है। भारत का दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। उस समय किया जा रहा था, तो ये करंट का क्वेश्चन था। ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जापान के सहयोग से। रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, जबकि मुंगेर, जमुई तथा नवादा धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिला है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे 12 जिले अवस्थित हैं। 12 जिले अवस्थित है। कौन कौन से ज़िले हैं? क्रम से अगर याद रहे तो बहुत अच्छा है भाई। दोनों किनारे पर जो जो ज़िले हैं वो याद रहे। उत्तर से की तरफ से कौन है, दक्षिण की तरफ से कौन है, और उन ज़िलों में कौन कौन सी नदी बहती है ये भी ध्यान में रहे तो बहुत अच्छा है। कहाँ कहाँ पर ये नदियाँ जो है गंगा से मिलती है ये भी अगर पता चले तो बहुत अच्छा है। तो चलिए हम लोग जो है इन सब चीज़ों को घोटते रहेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है। ये दोबारा भी पूछा गया था। हाल फिलहाल बीपीएससी ने प्रश्न लिया था और सीडीपीओ दोनों में से किसी एक में पूछा गया है। पटवारी भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। पटवारी जो होता है ना उसको भूमि रिकॉर्ड अधिकारी बोलते हैं इसको। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम कहा जाता है। देखिए है ना, एकदम सिंपल है, पॉलिटी का प्रश्न है, बहुत अच्छा है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम कहा जाता है। पोस्टमार्टम को हिंदी में बोले तो शव परीक्षण। चलिए यहाँ पे पोस्टमार्टम लिखा हुआ है, ये अच्छा है, नहीं तो शव परीक्षण लिख देते तो ज़्यादा सरदर्दी होता। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण M3 है। M3 संस्करण है वीवीपैट का। ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 935 है। भाई कितना है? 935 है। बच्चों का जो जन्म हुआ ना उसमें लड़कियां 935 है 1000 पुरुषों पर। लेकिन अब ये लिंगानुपात और इम्प्रूव हो गया है। कहीं कहीं तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है लड़कों से। ये अच्छा चीज़ है।
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम जो था वो कहाँ शुरू किया गया था? राजस्थान में। अंत्योदय आखिर चाहता क्या है? गरीबों में सबसे गरीब को जो है ना खाना उपलब्ध करा देना। रैयतवाड़ी प्रथा के तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब देखिए रैयतवाड़ी है ना, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट, ये जो है ना मतलब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये तीनों ही। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त, ये तीन तरीके से ही ना अंग्रेज को रेवेन्यू मिलता था। क्योंकि रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स जो था वो क्या था? तो पुराने समय में ज़मीन थी सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स। तो अभी भी बहुत सारे लोग आप जाएंगे वो ज़मीन को ही रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स समझते हैं, खास करके ग्रामीण एरिया में। तो ज़मीन को लेके जो लड़ाई है वो इसी के कारण है कि बहुत पहले से लोगों के दिमाग में सेट हो गया कि ज़मीन जो है रेवेन्यू का पहला सोर्स। जबकि आधुनिक समय में ये चीज़ें बदल गई। अब जो नॉलेज है ना वो रेवेन्यू का रियल सोर्स है। तो नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहिए। नॉलेज में जो इन्वेस्ट करेगा वो कभी भी गरीब नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईपीसीजी, देखिए ईपीसीजी का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। इसमें किसी का मतलब पूछ लिया गया था कि यहाँ पे सी का मतलब क्या है। तो ईपीसीजी का है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ये सब घोट लेने का चीज़ है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ईपीसीजी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन 3000 प्रतिमाह होगी। देखिए अच्छा है ये कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन कितनी होगी? तो 3000 प्रति माह होगी। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध जीडीपी से है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो जीडीपी से है। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन मोतिहारी में हुआ था। ये तो करंट से संबंधित प्रश्न था, इसको हम लोग छोड़ भी देते तो बुरा नहीं होता। चलिए इसी तरह जो है ना पूरा 38 से लेके 67 तक लेटेस्ट का सब करा दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहीं पे करा दूंगा। तब तक आपसे बस यही गुजारिश है कि रेगुलर वे में पढ़ते रहिए। जो मैं प्रश्न पूछूं उसके जवाब ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में उसके जवाब ज़रूर लिखिए। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। और तीसरा कि भाई सब्सक्राइबर बढ़ाइए। मैं चाहता हूं कि और थोड़ा अपने आप को फैलाऊं। खूब सारे सब्सक्राइबर है वो जुड़िए। और अभी के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता रहता है। बिना मोटिवेशन के ही काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।